हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़की सेलिका के पास आकर कहती है कि हमने क्वीन के गले में कर्स्ड नेकलेस डाल दिया है। हम क्वीन का इस्तेमाल करके डिवाइन विजडम के महान मिशन को पूरा करेंगे और उसके नेकलेस से डेथ कर्स को हटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उसके लिए हमें प्रिंसेस को मारना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ रियल ने ग्लेन पर अटैक कर दिया था, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। हाँ, लेकिन ग्लेन और रूमिया अभी भी सही सलामत थे और उस धमाके के कारण रियल की स्वॉर्ड जमीन के अंदर घुसकर टूट जाती है। लेकिन इसके बाद वो मैजिक का इस्तेमाल करके जमीन के अंदर से और भी खतरनाक स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है। ग्लेन ये देखकर उस पर अपने मैजिक से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर रियल उसके अटैक से बचते हुए उसके ऊपर एक जंप मारने ही वाली होती है और उसी वक्त पीछे से एल्बर्ट भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब दोनों तरफ से अटैक होते हुए देखकर ग्लेन को इससे बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एल्बर्ट का अटैक ग्लेन के लिए नहीं बल्कि रियल के लिए होता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। और फिर एल्बर्ट आकर ग्लेन को ग्रीट करते हुए कहता है कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। अगले सीन में हम ग्लेन को रियल के कान पकड़कर उस पर गुस्सा होते हुए देखते हैं। वो रियल से कह रहा होता है, अबे साली, तेरी 12 बजाऊं? अभी तुम्हारी वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। ये देखकर रूमिया ग्लेन से पूछती है कि क्या आप इनको जानते हो? जिस पर ग्लेन कहता है कि हाँ जानता हूँ, ये मेरे इंपीरियल आर्मी के दोस्त हैं और ये दोनों इंपीरियल कोर्ट मैच कोर्प्स के स्पेशल फोर्स के मेंबर्स हैं। इसके बाद एल्बर्ट कहता है कि दोस्तों, अभी हमारे पास बातें करने का टाइम नहीं है। क्वीन को इंपीरियल गार्ड्स ने अपने कब्जे में ले लिया है और प्रिंसेस की जान लेने के लिए साजिश रची जा रही है। ये सुनकर ग्लेन पूछता है कि सेलिका के बारे में क्या खबर है, जिस पर एल्बर्ट कहता है कि वो अभी वीआईपी सीट पर बैठी हुई है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। और ये सुनने के बाद वहाँ पर सब लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। ये सब होने के पीछे आखिरकार वजह क्या है। आगे ग्लेन उनसे कहता है कि शुक्र है कि मुझे तुम लोगों से नहीं लड़ना पड़ा। चलो अब तुम लोग प्लीज मेरी मदद करो। जिस पर एल्बर्ट पूछता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो ग्लेन उससे कहता है कि सेलिका ने मुझे किसी तरह क्वीन के सामने आने के लिए कहा था और इसीलिए इस मुसीबत से निकलने का मुझे वही एक रास्ता दिख रहा है। ये सुनकर एल्बर्ट उसकी बात मान लेता है और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। तो वहीं अगले सीन में दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लास 2 धीरे धीरे कंपटीशन हार रही होती है और सारे स्टूडेंट्स काफी घबरा गए थे क्योंकि ग्लेन भी अभी उनके पास नहीं था। लेकिन तभी एल्बर्ट और रियल उनके पास आकर कहते हैं कि आप लोग क्लास 2 हैं, है ना? मैं ग्लेन का एक बहुत पुराना दोस्त हूँ और दरअसल एक इमरजेंसी के चलते वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा, इसलिए उसने मुझे तुम लोगों को संभालने के लिए कहा है। अब ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स थोड़े होपलेस हो जाते हैं। अरे नहीं यार, हमें ग्लेन ही चाहिए, क्योंकि वो लोग एल्बर्ट को नहीं जानते थे। लेकिन तभी रियल आकर सिस्टिन का हाथ पकड़ लेती है और उसी वक्त सिस्टिन को कुछ फील होता है और इसके बाद वो एल्बर्ट को उनको गाइड करने के लिए मान जाती है और फिर वो बाकी स्टूडेंट से कहती है कि गाइस, हमें चाहे कोई भी गाइड करे, हमारा आखिरी गोल तो सिर्फ जीतना ही है। और वैसे भी अगर हम ग्लेन की गैर मौजूदगी में हार गए ना, तो वो बाद में हमारा मजाक बनाएगा और बोलेगा कि हम सब उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और ये सुनकर तो फिर सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, हम जीत कर रहेंगे। और फिर आगे हम देखते हैं कि आखिरी मैच लीना का होता है और इस मैच में सामने क्लास 1 का लड़का एक काफी बड़े ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसको उसके 37 पॉइंट्स मिल चुके थे। कितने में से? 40 में से। और अब ये देखकर तो लीना ने अपना होप खो ही दिया होता है कि उसे अब ये मैच जीतना तो नामुमकिन लग रहा है। लेकिन तभी पीछे से एल्बर्ट आकर उससे कहता है कि तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुमने इमेज ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसीलिए तुम बिना डरे सिर्फ अपना बेस्ट दो। और ये एक मैजिक कंपटीशन से ज्यादा एक फेस्टिवल है, इसीलिए इसको एंजॉय भी करो यार। और तुम चिंता मत करो, हाँ, अगर तुम हार भी गई तो मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में बुरा भला नहीं बोलने दूंगा। बस यही तो लीना को सुनना था। ये सुनकर उसके मन में शांति आ जाती है और उसको काफी हिम्मत भी मिलती है। और फिर जब वो मैच में अपना ट्रांसफॉर्मेशन करती है तो वो एक काफी ही सुंदर एंजल में बदल जाती है, जिसे देखकर तो जज उसे फुल फाट 40 मार्क्स दे देते हैं और वो ये मैच जीत जाती हैं। इसके बाद अगले मैच में भी क्लास 2 जीत जाती है और इसके साथ ही अब वो क्लास 1 को बराबर की टक्कर दे रही थी। और अब
इस लास्ट कंपटीशन में जीतने वाला ही विनर बनेगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्लेन रूमिया को पकड़कर गार्ड से बचकर भाग रहा होता है। तो वहीं उन गार्ड्स का लीडर उनके ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि जल्दी से प्रिंसेस को ढूंढकर उसे जान से मार डालो। तो वहीं इस तरफ लास्ट मैच में 3 वर्सेस 3 स्टूडेंट्स की फाइट होने वाली थी, जिसमें से पहला मैच क्लास 1 जीतती है और दूसरा मैच क्लास 2 जीत जाती है। और अब आखिर में सब कुछ सिस्टीन के ऊपर होता है। फाइट स्टार्ट होने के बाद सिस्टीन सामने वाले पर वाइंड से अटैक करने लगती है, जो कि वही अटैक था जो उसने पहले ग्लेन के साथ मिलकर किया था। अब इससे पहले कि सामने वाला लड़का उसके अटैक को रोकता, सिस्टीन उस पर दोबारा अटैक करके उसका काम तमाम कर देती है और फिर इसी के साथ ये मैजिक कंपटीशन क्लास 2 जीत जाती है। ये तो वहीं दूसरी तरफ ग्लेन और रूमिया को सभी गार्ड्स ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। तो इधर क्लास 2 को प्राइज देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है, जहां क्वीन खुद अपने हाथों से उन्हें मेडल देने वाली थी। लेकिन तभी एल्बर्ट और रियल अचानक से स्टेज के ऊपर जाते हैं और ऊपर चढ़ने के बाद एल्बर्ट कहता है कि क्लास 2 का रिप्रेजेंटेटिव खुद क्वीन के हाथ से ये मेडल लेगा। और उसके इतना कहते ही एल्बर्ट ग्लेन में बदल जाता है और रियल रूमिया में बदल जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जो ग्लेन और रूमिया गार्ड से बचकर भाग रहे थे, वो दरअसल एल्बर्ट और रियल थे। अरे बाबा 1 मिनट में इन्होंने तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिए, ऐसा वो गार्ड्स और कमांडर मन में कह रहे थे। लेकिन सेलिका सभी गार्ड्स को दूर फेंककर उनके चारों तरफ एक बैरियर बना देती है, जिससे उन्हें कोई नहीं देख पाता। इसके बाद ग्लेन क्वीन से कहता है कि ये आदमी और इसके गार्ड्स आपके नाम का गलत इस्तेमाल करके एक मासूम लड़की की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं रूमिया को सही सलामत प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहा। लेकिन प्लीज अब आप इन्हें ये सब करने से रोक दीजिए। लेकिन तभी उन गार्ड्स का लीडर कहता है कि मैं अब ये सब नहीं रोक सकता हूँ, भले ही ये सब खत्म होने के बाद मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर क्वीन को बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। और इसीलिए प्लीज महारानी, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे सबका भला करने का ऑर्डर दीजिए। इसके बाद फिर क्वीन ऑर्डर देती है कि मैं चाहती हूँ कि रूमिया को मार दिया जाए। मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने उसे कभी एक बार भी प्यार नहीं किया, काश वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, और मैं मरते दम तक पछताती रहूंगी कि उसे मैंने पैदा किया है। ये सुनते ही ग्लेन क्वीन से पूछता है कि आप ये सब क्या कह रही हैं? झूठ बोलकर आपको क्या मिल रहा है? इधर अपनी माँ से यह सब सुनकर तो रूमिया एकदम टूट ही जाती है और नीचे बैठ जाती है। और फिर उन गार्ड्स का लीडर भी रूमिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और ये सब देखकर इधर ग्लेन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है भाई साहब। और जब वो सेलिका से पूछता है तो वो भी इसका कोई जवाब नहीं देती। लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैसे क्वीन ने उसे अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए बोला था और उसके लिए आंसू भी बहा रही थी। वो सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्वीन ना यहाँ पर झूठ बोल रही है। अगर वो सच में रूमिया को मारना चाहती तो सिर्फ उसे मारने का ऑर्डर देती। और तभी ग्लेन क्वीन को एकदम ध्यान से देखता है और उसकी नजर क्वीन की आंखों पर पड़ती है। और उन आंखों को देखकर ग्लेन समझ जाता है कि क्वीन ना चाहकर भी अभी सच नहीं बोल पा रही है। इसके बाद वो क्वीन से नेकलेस के बारे में सवाल करने लगता है, जिस पर क्वीन कहती है कि ये तो मेरा फेवरेट नेकलेस है। ये सुनकर तो ग्लेन सब समझ जाता है और नीचे हताश बैठी रूमिया से कहता है कि तुम्हारी मदर असल में तुमसे काफी प्यार करती है। इतना कहते ही वो क्वीन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा पास पहुंचता है तो लीडर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी क्वीन वो नेकलेस उतारकर फेंक देती है, जिससे उसका कर्ज टूट जाता है और ग्लेन भी उस लीडर को एकदम खतरनाक तरीके से लात मार के दूर फेंक देता है। आगे ग्लेन कहता है, जैसा मैंने सोचा था, ये सच में एक कंडीशनल कर्स्ड नेकलेस है। अगर उसे उतार दिया जाए तो क्वीन की जान चली जाती, अगर एक सेट किया हुआ टाइम चला जाए तब भी क्वीन की जान चली जाती, और अगर कर्स को हटाने का तरीका बताओ तो भी क्वीन मारी जाती। और फिर इस कर्स को हटाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो कि है रूमिया की जान लेना। लेकिन अभी तो क्वीन और रूमिया दोनों जिंदा होती हैं, फिर भी यह कर्स टूट गया। जो देखकर वो लीडर ग्लेन से इसके बारे में सवाल करता है तो ग्लेन अपने पॉकेट से द फूल अरकाना का कार्ड निकालता है, जिसके चलते ग्लेन के चारों तरफ एक डिस्टेंस तक कोई भी मैजिक काम नहीं करेगा। और बस इसी वजह से जब ग्लेन क्वीन के पास आया तब क्वीन वो नेकलेस निकाल पाई थी। इसके बाद ग्लेन क्वीन से कहता है कि अब तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है,
है ना, जिस पर क्वीन सीधे जाकर रूमिया को हग कर लेती है और रोते रोते उससे माफी मांगने लगती है, जिस पर रूमिया भी क्वीन को पकड़कर रोने लगती है और उसे मोम कहकर बुलाती है। इसके बाद अगले सीन में एल्बर्ट और रियल उसी लड़की को घेर लेते हैं जिसने पहले सेलिका को इस कर्स के बारे में बताया था, और वो उससे पूछते हैं कि तुम प्रिंसेस को क्यों मारना चाहती थी, जिस पर वो लड़की कहती है कि इसकी तो सिर्फ एक ही वजह है, आकाशिक रिकॉर्ड्स। प्रिंसेस की एग्जिस्ट करने की वजह भी यही है। तभी रियल उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो वहीं इस तरफ क्वीन वापस लौटते हुए सेलिका से अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहती है, जिस पर सेलिका कहती है कि टेंशन मत लो, ग्लेन पर भरोसा रखो। तो वहीं दूसरी तरफ जब ग्लेन और रूमिया चलकर वापस आ रहे थे, तब रूमिया पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मेरी मोम तब झूठ बोल रही है, जिस पर ग्लेन कहता है कि 3 साल पहले जब तुम किडनैप हुई थी तब महारानी ने मुझसे मदद मांगी थी और मैंने खुद अपनी आंखों से उनकी आंखों के आंसू देखे थे जो कि कभी झूठ नहीं हो सकते, जिस पर रूमिया कहती है अच्छा तो अब मैं समझी, इसी वजह से आपको 3 साल पहले किया हुआ वादा अभी तक याद है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असली में भी रूमिया को 3 साल पहले बचाने वाला ग्लेन ही था। आगे रूमिया कहती है कि आपने सही बोला था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और ये मेरा तुमसे वादा है, आप अपना वादा अभी तक निभा रहे हो। इसके बाद वो दोनों बाकी स्टूडेंट्स के पास जाते हैं जो कि जीत की खुशी में एक रेस्टोरेंट के अंदर पार्टी कर रहे थे, और सिस्टिन तो वहाँ पर एकदम नशे में झूम रही थी। अरे हम गाबिनी है हम गाबिनी है। और तभी ग्लेन के पास ना होटल का बिल आता है, जो देखकर तो उसके तोते हो सब के सब उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने जितने भी पैसे जीते थे जो कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की असली वजह थी, वो सारे के सारे पैसे जाने वाले थे बेचारा। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।